अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे अतराफ़ में आप वकला देख सकते हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं और उनको हेड कर रहे हैं बैरिस्टर सुलेमान सफदर। कम अज़ कम 1 दर्जन मुकदमात में इन्होंने इमरान खान साहब की ज़मानत करवाई और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, आज हाई कोर्ट से। क्या कहिएगा, आज क्या क्या डेवलपमेंट हुई और स्टिल लोगों में अभी भी अनसर्टेनिटी है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना कर लिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो जो एक हिस्टोरिक डे था, दैट वाज येस्टरडे, जब सुप्रीम कोर्ट ने नैब की कस्टडी को और नैब की अरेस्ट को और नैब के एक्शंस को इलीगल और इनवैलिड डिक्लेयर किया। ये तमाम जो रिलीफ का प्रोसेस है, ये पहली रिलीफ का सेहरा सुप्रीम कोर्ट को जाता है और उन्होंने बिल्कुल एक दुरुस्त फैसला किया, क्योंकि इससे अदलिया का वकार इससे बहाल हुआ है, इससे लॉयर्स की डिग्निटी जो बिल्कुल इफेक्ट हुई थी विद दीज एक्शंस, उससे बड़ा फर्क पड़ गया है इस डिसीजन से। और वो जो 2 दिन की ड्यूरेशन थी, उस दौरान पाकिस्तान के जो हालात बने लॉ एंड ऑर्डर के, जो वेंडलिज्म हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई, उसमें भी जो है बेशुमार क्रिमिनल केसेस रजिस्टर कराए गए, जिनमें से बहुत सारे केसेस में इमरान खान साहब को भी मुल्जिम ठहराया गया। आज जो हमने रिलीफ्स ली हैं, डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में उनकी बेल ली है, मगर जो सबसे बड़ी रिलीफ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशन में उन्होंने वो तमाम FIR'एं जो उनकी इलीगल कस्टडी में रजिस्टर हुई और जिसमें इमरान खान साहब को मुल्जिम ठहराया गया है, 9 तारीख से लेकर आज दिन तक, जिस दिन से हाई कोर्ट के वाकयात रूनुमा हुए हैं 9 तारीख के बायोमेट्रिक के ऑफिस और अरेस्ट से लेकर आज दिन तक के तमाम वाकयात को उन्होंने कहा कि इसमें इमरान खान साहब किसी भी सूरत मुल्जिम गर्दाने नहीं जा सकते और उनको किसी भी मुकदमे में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जुरिस्डिक्शन हो या चाहे वो बियॉन्ड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लाहौर हो। और उनको प्रोटेक्शन दी गई है कि वो अपने घर, एक सेफ पैसेज उनको मिलेगा और इस दौरान पुलिस को इस्लामाबाद की और पंजाब को एक सख्ती से मना किया गया है। ये मना सिर्फ एक जज साहब ने नहीं किया, ये आज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने अपने बेंच में रिट पिटिशन में ये फैसला किया और अभी जैसे कि आप मौजूद थे डिविजनल बेंच में बेल की समात में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और हमारे कंसर्न सुन के DB ने आज ये फैसला किया है। ये बताएं कि आपने जो कहा खान साहब यहाँ थे और बैठे बैठे FIRs हो गई 109 और 342, ये क्या था? मतलब इमरान, क्या समझते हैं आप, क्रिमिनल के बड़े लायर हैं, कि बंदा अरेस्ट हो तो बाद में FIR उसके ऊपर हो सकती है? एक बहुत ज्यादा जुर्म जिसको मिसयूज किया जा रहा है और रिपीट पर मिसयूज हो रहा है, वो 109 है, जिसको हम साजिश, इमा, कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। उन्होंने कहा ये जितने वाकयात हुए हैं ये इमरान खान साजिश करता रहा है। तो इमरान खान साहब तो नैब की तहवील में थे और आज सामने आए हैं, तो जजेस को ये बात बड़ी अजीब लगी कि ये मुकदमों का म्यार है कि ये तमाम मुकदमात इमरान खान की इमा पर कब, कैसे, किस तरह, जबकि आज पहली दफा उनको कोर्ट में पेश किया गया है। तो ये ऑर्डर इसलिए दिए गए हैं कि 9 तारीख से लेकर आज दिन तक ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था कि वो इन तमाम लोगों से ऑल ओवर पाकिस्तान राब्ते में रहें और उनकी इमा पर ये तमाम दंगे फसाद और ये जो वाकयात हुए, ये रूनुमा हुए। सो उसमें उन्होंने कहा ये इमरान खान की फॉल्ट नहीं है। आज कितने मुकदमात में इमरान खान साहब ने यहाँ पर जमानत करवाई और किन किन मुकदमात में मतलूब थे? आज टोटल खान साहब ने 5 मुकदमात में बेलें ली हैं और उसके साथ साथ जो बड़ी रिलीफ हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशन में हुई है, जहां पुलिस को, IG इस्लामाबाद को और IG लाहौर को अहकामात होंगे कि इनको सेफ पैसेज दिया जाए ऑल द वे इनके घर जमान पाक तक। अगर अब भी पुलिस गिरफ्तार करती है तो व्हाट नेक्स्ट? तो फिर पुलिस का अल्लाह हाफिज।